हेलो दोस्तों, आज हम के जी एस मॉड्यूल के केमिकल बॉन्डिंग के जेई फ्लैश वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमंग ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर इन द, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करेक्टर कौन करेगा। तो हम अगर देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा, तो FeCl2 जो है। तो FeCl2 में अगर क्लोरीन को कितना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 क्लोरीन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब फेरस पे 2 चार्ज होगा तभी तक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा। तो फेरस पे कितना है, +2 चार्ज है। SnCl2 में देखेगा तो इसमें भी इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो SN पर भी क्या होगा, +2 चार्ज होगा। Cl3 में देखोगे तो 1 क्लोरीन को -1 चार्ज चाहिए, 3 क्लोरीन है मतलब 3 माइनस चार्ज चाहिए। तो एल्युमिनियम में +3 चार्ज है, मैग्नीशियम में +2 चार्ज होगा। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर जिसका चार्ज रहेगा ना, उसका कोवलेंट करेक्टर भी ज़्यादा रहेगा, वो चार्ज माइनस हो या प्लस। सबसे ज़्यादा चार्ज रहेगा तो वो हो जाएगा क्या, कोवलेंट करेक्टर। और जो कम रहेगा वो अधिकतर होगा आयनिक करेक्टर, ज़्यादा आयनिक करेक्टर मतलब मैक्सिमम आयनिक करेक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरा देखें द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एन, मतलब नाइट्रोजन एटम इन NO3 मतलब इसमें नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मानना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, 5, और माइनस होता है तो ये प्लस जुड़ता है, मतलब जितना माइनस होगा उतना प्लस जुड़ेगा उसमें। अगर जितना माइनस प्लस रहेगा उतना माइनस जुड़ेगा। तो नाइट्रोजन का बाकी है 5 और -1 है, इसका मतलब 1 जुड़ जाएगा। तो 6/6 मतलब 3 का क्या होता है, sp2 या sp2। तो ये दोनों में से अब कोई होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, ये और ये तो गलती हो गया। इसके बाद होता है NO2+। तो नाइट्रोजन का बाकी जमा होता है 5 और प्लस होता है, मतलब माइनस घट जाएगा, 1 +1 चार्ज है तो -1 चार्ज घट जाएगा। तो 5 में से गया तो 4, 4 का आधा 2 का क्या होता है, sp होता है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रक्चर ऑफ द IF7 IG, द स्ट्रक्चर ऑफ द IF7। तो स्ट्रक्चर का IF7 क्या होगा, तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हाइड्रोजन के बाकी चमक 7 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन मतलब क्या है, फ्लोरीन क्या है, मोनोवेलेंट है। हमें जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या फॉर्मूला होता है कि जिस एटम का निकाला है उसका बाहरी कक्षा प्लस मोनोवेलेंट जुड़ता है। मोनोवेलेंट कौन होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, एसिटाइन होता है। तो ये सब मोनोवेलेंट जुड़ जाता है। और जो चार्ज रहता है, अगर माइनस चार्ज है तो प्लस हो जाएगा, प्लस चार्ज है तो माइनस हो जाता है, यही हमें बताया गया है। तो स्ट्रक्चर IF7 का देखेंगे तो बाकी हमें मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गया 7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हमने बताया था कि 2 का होता है लाइनर, 3 का होता है ट्रिगोनल प्लेनर, 4 का होता है टेट्राहेड्रल, 5 का होता है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, 3 का 5 का से लगभग सेम है, बाई है लगा हुआ और इसमें बाई नहीं है। 5 का 6 का है ऑक्टाहेड्रल और 7 का है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अब क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, मतलब स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल कितना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम स्ट्रक्चर भी बना करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है। मतलब PCl3 है, हाइड्रोजन 4 आ गया तो उसका फिर सिंगल क्लोरीन बनाएगा, ऊपर में लोन पेयर, नाइट्रोजन भी 3 सिंगल क्लोरीन बनाएगा, ऊपर में लोन पेयर आएगा। ऐसे मतलब एंथोसाइन भी 3 क्लोरीन के साथ बनेगा, एक लोन पेयर है। एस्पेरिन का भी 3 क्लोरीन है, ऊपर में लोन पेयर है। तो मतलब इससे तो कोई हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो हमें मुख्यतः फ़ायदा क्या चीज़ से होगा कि जब भी एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि देखोगे क्लोरीन सब में कॉमन है, और देखोगे तो धीरे धीरे क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप के धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, एस्पेरियम बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण उसका बॉन्ड एंगल बहुत छोटा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर द नॉट आइसो स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कौन है नॉट आइसो स्ट्रक्चर है। तो हम कैसे निकालेंगे आइसो स्ट्रक्चर, तो आइसो स्ट्रक्चर निकालेंगे सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। अगर जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया उसका मतलब वो है क्या है, मतलब आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एल्युमिनियम F6 और 3 माइनस। तो एल्युमिनियम के बाकी हमें 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है और मोनोवेलेंट है तो जुड़ जाएगा 3 6 3 9 9 -3 है, मतलब +3 हो जाएगा। तो 9 3 12/2 मतलब 6। इसका भी देखेंगे तो सल्फर का बाकी में 6, फ्लोरीन भी 6, तो मोनोवेलेंट भी 6 है। तो 6 6 12 12/2 मतलब 6। तो ये दोनों तो ये तो है, मतलब ये होगा, ये तो नहीं होगा, मतलब ये है आइसो स्ट्रक्चर, परंतु आंसर नहीं होगा। लेकिन यही अगर CO3 2 एंड NO3 में देखेंगे तो कार्बन के बाकी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, मतलब कार्बन के बाकी हमें 4 और 4 2 6, और नाइट्रोजन के बाकी से यहाँ 5 है, हमारे 5 है और 1 6। ये भी हो गया क्या, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का 3 3 आ गया। इसके बाद PCl4 में देखेंगे तो बाकी से हमें 5 हो गया, क्लोरीन कितना है 4, 5 4 9 9 प्लस है तो मतलब 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा। सिलिकॉन में भी 4, बाकी हमें 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन भी 4 हो गया तो 4 4 मतलब 8 8 हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा। PF5 में देखेंगे बाकी से 5 है, फ्लोरीन भी 5 है तो 5 5 10 10/2 मतलब 5 हो जाएगा।
एंड BrF5 में देखें तो बोरिन के बाइक संख्या में 7 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन भी 5 है। तो 7 5 12/2 मतलब 6, मतलब ये 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, मतलब हमें पहचाना है कि ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री सबसे कौन शो करेगा। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन में, तो जेनोन O3F2 का अगर देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल मतलब क्या 5 होता है। तो 5 हाइब्रिडाइजेशन किसका है, तो जेनोन का होता है 8 और फ्लोरीन 2 होगा, तो 6 2 8 है, 8/2 मतलब सॉरी जेनॉन का होता है 8 और फ्लोरीन का 2 मतलब 10, 10/2 मतलब 5, तो 5 इसका भी आ रहा है, 5 इसका भी आ रहा है। जेनॉन का 8 है और फ्लोरीन का मतलब 2, तो 10/2 मतलब 8 है। तो इसमें अलग क्यों है, मतलब ये क्यों नहीं होता, इसका सबसे बड़ा कारण है लॉन पेयर। इसमें नो लॉन पेयर है, इसमें लॉन पेयर है, क्योंकि देखोगे जेनॉन है, जेनॉन के बाइक में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से फ्लोरीन 2 को क्रिया कर लिया, ऑक्सीजन 2 को बना लिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लॉन पेयर। इसमें देखोगे जेनॉन O3F2 में, तो जेनॉन बाइक में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 6, मतलब ऑक्सीजन 3 है, मतलब 6 को बॉन्ड बना लेगा और 2 ये इसके साथ बना लेगा, मतलब लॉन पेयर इसमें नहीं है, लॉन पेयर है, इसी कारण ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखेंगे नहीं देखते करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ए पोलर, पोलर कौन है। तो पोलर हमें बताने के लिए तो म्यू बराबर जिसका 0 हो जाएगा वो क्या है, पोलर है, मतलब सॉरी नॉन पोलर है, म्यू और नॉट 0 आएगा, मतलब क्या है पोलर है। CF तो एकदम आराम से अंधा आदमी देख लेगा ना CF4 को, तो ये कह देगा कि ये मतलब नॉन पोलर है। SbF5 की तो बाहर क्षमता का 5 होता है, 5 मतलब साइड एटम भी सेम है और बाहर क्षमता 5 है, तो इसमें भी क्या होगा, और क्या है लॉन पेयर भी नहीं है, तो ये भी अंधा आदमी भी कह देगा ये है क्या है पोलर नहीं है। इसके बाद जेनॉन F4 के देखोगे तो बाई 12 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जेनॉन का बाई सिस्टम 8 4 12/2 मतलब 6, तो हम sp3d2, तो हम sp3d2 में स्पेशल केस पढ़े थे कि अगर लॉन पेयर 2 होगा तो इसका जो पोलर का मतलब यह नॉन पोलर हो जाएगा। तो नॉन पोलर हो गया IF7 में देखेंगे तो एक चुन्नू सा क्या है लॉन पेयर बच रहा है, क्योंकि आई 7 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, आप फ्लोरीन क्या है 5 के साथ बॉन्ड है, मतलब एक लॉन पेयर है, तो चुन्नू सा लॉन पेयर होने के कारण ये हो जाएगा पोलर। अगर हम देखें एमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज ऑफ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसमें तो सिंपली छोटी सा है कि ऑक्सीजन का अगर नंबर बढ़ेगा तो एसिड भी बढ़ेगा, तब तो बता सकते हो, कमेंट बताना कौन है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है नंबर ऑफ द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन C2 2 माइनस आयन इन द CH2, मतलब इसमें बताना क्या कि क्या मतलब सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड कितना है। तो सिंपली कार्बन कार्बन के बीच 3 अगर बॉन्ड बनाएगा तो -2 चार्ज होगा और सी पर 2 प्लस चार्ज होगा। इसका मतलब क्या कि ये अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इन द तो क्वेश्चन नंबर 10 है द इंटरमोलिकुलर पता है ना। इसके बाद इंटरसेक्शन दैट इज डिपेंड ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज, मतलब इंटरमोलिकुलर क्या है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या किस पर निर्भर करता है। तो हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हमने ये लास्ट क्लास में बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब क्या, मान लो जैसे कि अधिकतर एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा वो बॉइलिंग पॉइंट उसका भी ज़्यादा होगा। तो अब बताओ यार किसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर है विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन फॉलोइंग जेनॉन गैस टू लिक्विफाई, मतलब इसमें बताया है कि इंटरमोलिकुलर जो है द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन द जेनॉन गैस इन लिक्विफाइड, तो इसका हो जाएगा इंटरस्टेनस डिपोल इंड्यूस्ड डिपोल, मतलब ये इस मतलब ये बॉन्ड का है, मतलब इसके अंदर आता है। इसका ये हमने लास्ट क्लास में ये भी कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 13 का हम बता सकते हैं कि इसका हो जाएगा नीचे बता फॉस्फोरस एटम हैज द फॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट +3, तो इसमें हमें पता है कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन इसका एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कि क्वेश्चन नंबर
14 में आता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3 H2SO4 एंड H2SO2O7। मतलब इसमें क्या है, करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इससे हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, यही निकालना है मुख्यतः। अगर देखें तो निकालेंगे यार। स्ट्रक्चर बनाएंगे, सल्फर है, ये OH है, OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें देखोगे तो 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और पाई बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। इसमें देखोगे तो 4 डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इसके बाद सिंगल बॉन्ड OH सिंगल मतलब ऐसे है। तो इसको तुम क्वेश्चन नंबर 14 में कैसे मतलब आप तो बता ही सकते हो कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। अगर देखोगे तो इसमें 1 पाई है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो अपना बता देना। इसके बाद इसमें मुख्यतः क्या है कि तुम ऐसे भी पहचान सकते हो कि नहीं ज़्यादातर में टिक नहीं काम करेगा, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड की भी संख्या बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब किसी में से इंक्रीजिंग सीक्वेंस में सजाना है बॉइलिंग पॉइंट का। तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो एक है C2H5 हुआ, ये जो मतलब ये हाई होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई हो गया 1, तो 1 और 3 में होगा, मतलब 2 और 3 में होगा। हाँ 2 और 3 में, तो 2 और 4 में, तो अब ये नहीं होगा, 2 या 4 में होगा। अगर हम देखेंगे तो सबसे लो वाला अगर वंडर वॉल नॉन लोएस्ट होता है, मतलब ये सबसे कम होता है, तो वंडर वॉल कौन है, C2H5CH3 है वंडर वॉल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा क्या 4। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, क्योंकि 2 नहीं होगा। सिंपली वंडर वॉल सबसे लो है, तो लो पर कौन है, 3 है, तो यही हो जाएगा। कार क्वेश्चन नंबर 16 है द नंबर ऑफ PO बॉन्ड इन द P4O6 में। PO बॉन्ड इज ए P4, मतलब अब तो इसमें बॉन्ड बना रहा है, ये तो हम बना लिए हो गए उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है नहीं बना होगा, तो हम बताते हैं। सिंपली सबसे हल्का हमें इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही लगा कि सिंपली देखोगे तो PO क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें कितना है, P चारों का था सबसे पहले रख देंगे, उसके बीच में ऑक्सीजन रख देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो बॉन्ड गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यही आ गया। तो आराम से मार सकते हो 12 पे। तो सिंपली आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।